आयुर्वेद के क्रम में हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके संदर्भ में भोजन के बारे में कुछ बातें पिछले दिनों आपके सामने रखी थी। भोजन से जुड़ा हुआ एक तथ्य, एक बात आज लेते हैं, वो है अति भोजन। पीछे जब भोजन के बारे में चरक संहिता के अनुसार रखा था तो वहां उन्होंने कहा था जीर्णे, भोजन के पच जाने पर करना चाहिए, और मात्रावत, मात्रा के अनुसार, अपनी अपनी मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए। भोजन में हमारी अधिकता अति प्राय होती रहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भोजन से स्वाद मिले। एक ये कारण है अति भोजन का, भोजन से स्वाद मिलता है, हमें सुख मिलता है। और दूसरी ये इच्छा करती है कि हम हृष्ट-पुष्ट हो जाएं, तगड़े हो जाएं, हट्टे कट्टे हो जाएं, ये हमारी इच्छा रहती है। और व्यक्ति की स्वयं भी इच्छा नहीं हो तो लोग बहुत कहने लगते हैं, भारत में विशेष करके, पतले दुबले हो तो, वैसे दुबले नहीं है लेकिन पतले हो, मतलब छरहरा शरीर हो तो सब कहने लगते हैं कि बहुत दुबला है बच्चा, बचपन से यही कहते हैं। और जो हृष्ट-पुष्ट हो उसको क्या कहते हैं? हेल्दी है ये। हेल्दी मतलब जो हेल्थ है, जिसकी अच्छी हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए बोलते हैं हेल्थ। तो मोटा हो तो कहते हैं हेल्दी है, और दुबला पतला हो तो कहते हैं हेल्दी नहीं है। यानी मोटापे को हमने स्वास्थ्य के साथ में जोड़ रखा है। शरीर अच्छा भारी भरा हुआ हो तो हमको लगता है कि स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी है, तभी तो इतना बड़ा है। तो ये हमारे समाज में बहुत प्रचलित है, लेकिन वैसे न तो विज्ञान से ये सम्मत है और न प्राचीन हमारे शास्त्रों से और आयुर्वेद आदि से। आजकल भी बहुत प्रयोग हुए हैं, हो रहे हैं, और आजकल तो ये प्रचलन है ही, छरहरा शरीर ही अच्छा माना जाता है, स्वस्थ शरीर माना जाता है। चिकित्सक भी बोलते हैं और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी जो स्मार्ट कहिए, जो भी कहे वो शब्द पता नहीं पुरुष के लिए आता है या स्त्री के लिए आता है स्मार्ट, वो कुछ इनका अलग अलग रहते हैं शब्द। तो मतलब स्मार्ट भी कह लीजिए उसको, चुस्त दुरुस्त हो, पतले दुबले हो, चाहे पुरुषों की सौंदर्य प्रतियोगिता हो चाहे महिलाओं की, उसमें दुबले पतले ही आते हैं। छरहरा शरीर सुंदर होता है, मॉडल्स हैं, ये हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, ये दुबले पतले ही पसंद आते हैं, वो ही श्रेष्ठ मानक है। तो उसके कारण वैसे कुछ प्रभाव तो होता है, लोग अल्पाहार करते हैं, डाइटिंग करते हैं, अति भी हो जाती है उसमें, लेकिन ये आधुनिक विज्ञान से भी सम्मत है। और हमारे प्राचीन शास्त्र क्या कहते हैं उसकी थोड़ी सी झलक देखते हैं, और आज के अनुसंधान भी उसके अनुरूप हैं, वो भी थोड़ा सा देखते हैं। दुबले पतलों के मन में हीन भावना बहुत रहती है, हर कोई टोकता रहता है उनको, तो खुद को नहीं लगे लेकिन दूसरों के टोकने से उसके मन में परेशानी हो जाती है। उसे लगता है मैं दिन भर अच्छा तरह सारा काम करता हूं अपना, थकता नहीं हूं, ठीक नींद आती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दुर्बलता नहीं लगती, उठते बैठते चक्कर नहीं आते, अपने सारे काम कर लेता हूं, फिर भी दूसरों के कहने से ये लगता है कि, तो वो भी अति भोजन प्रारंभ कर देता है। जिह्वा का लोभ ना भी हो तो भी वो थोड़ा अधिक खाने लगता है। और माताएं घरों में बच्चों को अधिक खिलाती ही हैं, और खा लो और खा लो, वो अपना स्नेह प्रकट करती हैं, उससे प्रेम प्रकट करती हैं, वो कुछ अज्ञान से युक्त हो जाता है। तो एक मनुस्मृति का श्लोक देखते हैं, वो क्या कहते हैं अति भोजन के बारे में। उन्होंने कहा अनारोग्यम, अति भोजन अनारोग्य को देता है। आरोग्य मतलब तो स्वास्थ्य है, और अनारोग्य का मतलब है अस्वस्थता को देता है, रोगों को पैदा करता है। अनारोग्यम, फिर कहा अनायुष्यम,
आयु के लिए हितकर नहीं होता है। अर्थात अधिक भोजन करने से आयु कम होती है, आयु बढ़ती नहीं है। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम। स्वर्ग आप जानते ही हैं, सुख विशेष को कहते हैं, सुख को स्वर्ग कहते हैं। तो जो अस्वर्गीय है, जो सुख नहीं देता है, अति भोजन करता किस लिए है व्यक्ति? स्वस्थ रहूंगा, हेल्दी रहूंगा, खूब तगड़ा होऊंगा तो लंबी आयु होगी। कोई ऐसा नहीं सोचता कि अधिक खाने से आयु कम होगी, वो सोचता है खूब जीऊंगा, खूब भोग भोगूंगा और खूब सुखी रहूंगा। अनारोग्यम चाति भोजनम। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम। ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है, मनुस्मृति कहती है। तो अति भोजन इन तीन चीजों को तो दे देता है, अनारोग्य को, अनायुष्य को और अस्वर्ग को। जबकि अधिक भोजन वाला ये चीजें कभी नहीं चाहता, इच्छा उसकी भी इन सबको न लेने की होती है। आरोग्य, आयुष्य और स्वर्ग को, सुख को वो चाहता है। फिर कहा अपुण्यम। अधिक भोजन अपुण्य कर भी होता है, पुण्य नहीं करता है, अपुण्य की तरफ प्रवृत्ति कर देता है हमारी। अपुण्यम, इसके पर और विचार करेंगे अभी। अपुण्यम लोक विद्विष्टम। लोगों को उस व्यक्ति से द्वेष होता है, वो सहन नहीं होता है। व्यक्ति जो अधिक खाता है या बार बार खाता रहता है, उसकी छवि कैसी होती है समाज में? अच्छी नहीं होती है। तो लोग समाज की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है। अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत् परिवर्जयेत्। तस्मात् तत् परिवर्जयेत्। इसलिए अति भोजन को छोड़ देवे। जो अधिक भोजन खाते हैं वो अधिक जीते हैं, या कम भोजन खाते हैं वो अधिक जीते हैं? आज जो दीर्घायु लोगों को आप देखेंगे वो प्राय पतले दुबले होते हैं। एक स्वस्थ परिपुष्ट शरीर है वहां वो भी ठीक है, मोटापा नहीं होना चाहिए, अधिक भारी नहीं होना चाहिए। अधिक भारीपन अधिक दीर्घायु को नहीं देगा, आयु कम ही होगी। और जो लंबी लंबी आयु वाले आपको जितने लोग मिलेंगे, 90, 100 से ऊपर, उनमें कोई स्थूल नहीं मिलेगा। मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं मिलता है। 80, 90, 100 से 110, 15 जितने भी आजकल कोई कोई मिलते हैं, वो सब पतले दुबले मिलेंगे। पतले दुबले हैं इसका मतलब वो भोजन कम करते थे, अधिक नहीं करते थे। तो कम भोजन करने से आयु बढ़ती है। इसको कई लोग दूसरे ढंग से भी कहते हैं कि उसने अधिक खा के अपना जितना भोजन लिखा था वो पूरा कर लिया, कोटा पूरा हो गया। मीठे का कोटा पूरा हो गया तो मधुमेह हो गया, और चिकनाई का, घी का कोटा पूरा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। डॉक्टर मना कर देता है अभी चिकनी चीजें मत खाओ, मीठा मत खाओ। तो ऐसे जितना भोजन हमारे लिखा था, एक मोटे तौर पे कथन है, सिद्धांत नहीं है, तो ऐसा प्रभाव पड़ता है। ये अधिक भोजन कितना हानिकारक है, इसके लिए एक कथा चरक संहिता के अंदर आती है। चरक संहिता विमान स्थान में। तो वो गुरु शिष्य चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कृत युग में यानी सतयुग में सारी चीजें अच्छी थी, औषधियां अच्छी थी, अन्न, दूध, फल इतने पुष्टिकारक थे, लोगों का आचरण भी अच्छा था, शरीर बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, बलिष्ठ थे, दृढ़ शरीर थे, ओजस्वी थे, ऊर्जावान थे, पराक्रमी थे। ये इतने सारे रोग आ कहां से गए? आज देखो तो शरीरम व्याधि मंदिरम, हर शरीर में रोग ही रोग हैं, किसी में अधिक और कम। और इतने रोग हैं कि छोटे मोटे रोग को रोग ही नहीं समझा जाता, वो तो सामान्य हो गया है फिर। लेकिन पहले इतने स्वस्थ लोग थे, ईश्वर ने स्वस्थ शरीर हमारे को दिया, इतनी अद्भुत औषधियां दी हैं,
रोग बढ़ कैसे गए और इतने आ कैसे गए, इतनी व्यापकता से रोग फैल कैसे गया। तो ऋषि उनको उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा कि कृतयुग में ये सब अच्छा था, लेकिन जो कुछ संपन्न थे, जिनके पास पर्याप्त भोजन था, उन्होंने अति भोजन प्रारंभ कर दिया। ये कोई विमान स्थान में अध्याय है जनपदोध्वंस का। ये जो अचानक विध्वंस आ जाते हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, इसकी भी चर्चा की गई, ये क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये अधर्म के कारण होते हैं, इनके सबके मूल में अधर्म है। तो उसने कहा कि अधर्म बढ़ कैसे गया, शुरुआत कैसे हो गई, इतना अधर्म कैसे हो गया। आज कलयुग के अंदर इतने अन्याय, अत्याचार, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, असत्य, हिंसा, ये बढ़ कैसे गए, हो कैसे गया। तो उन्होंने क्रमशः एक एक चीज को बताई, एक एक को बताया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो थोड़े संपन्न थे, यानी जितना उनको आवश्यक था उससे थोड़ा अधिक भोजन था, उन्होंने अधिक खाना शुरू किया, अति भोजन किया। बोले अति भोजन से क्या हुआ, तो बोले उनका शरीर भारी बना, गुरु बन गया, यानी थोड़ा मोटापा आ गया, आना ही है। बोले मोटापा हुआ तो क्या हुआ, बोले उनके शरीर में श्रम यानी थकान आई, तो वो थकने लगे अधिक। आएगी ना, कौन अधिक थकता है, वो जल्दी थक जाते हैं, वो शरीर ऐसा होता है उनका, क्योंकि उनको अधिक भार लेकर के चलना पड़ता है। कोई वैसे एक थैला लेकर के जा रहा हो वो तो है ही, और अपने शरीर में यदि 5-10 किलो वजन अधिक हो तो उसको भी तो ढोना पड़ता है ना हमें, अतिरिक्त, उनको अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है, जल्दी थक जाते हैं। तो अति भोजन से भारीपन आया, भारीपन से थकान हुई, और थकान से क्या हुआ, आलस्य आया। थकान होगी तो व्यक्ति में आलस्य आएगा ही, वो अधिक थोड़ा विश्राम करेगा। और अभी भी हम देखते हैं अधिक भोजन किया है तो थोड़ा अधिक विश्राम करना पड़ता है, अधिक नींद लेनी पड़ती है। जो सोचते हैं कि थोड़ी देर बिस्तर पे ही रहें, आराम करें, बैठें या तो आसन पे बैठें, गतिविधि नहीं करना चाहेगा। जो अधिक भोजन कर लेगा वो बाधित होती है, उसको जोर पड़ता है, कष्ट होता है, तो आराम ही करना चाहता है। तो थकान से आलस्य पैदा हुआ, और आलस्य से क्या हुआ, बोले उनमें संचय की प्रवृत्ति शुरू हो गई। अब जो दिन के 8 घंटे काम करना है वो काम तो करेगा नहीं, आलस्य आ रहा है, भोजन अधिक कर लिया, शरीर भारी हो गया, तो इच्छा तो है लेटने की, वो समय कहां से कटेगा उसका, वो श्रम या काम कम करेगा। तो उसको लगेगा भी मेरे को आलस्य है, मेरे को आराम की जरूरत पड़ती है, और कभी मेरे को किसी दिन पूरे दिन आराम करना हो तो फिर भोजन कहां से करूंगा। 1 महीने आराम करना है खूब, तो क्या भोजन कहां से करूंगा। तो उसमें संचय की प्रवृत्ति हुई, आलस्य था तो संचय की प्रवृत्ति हुई, और ये संचय ही लोभ में बदल गया। अब देखिए, विकार थोड़ा सा तो मानसिक हुआ था, जिह्वा लोलुपता के कारण, जैसे भी ये वहां शुरुआत की थी, लेकिन ये अभी शरीर में चल रहा था। अति भोजन किया स्थूल रूप से, भारीपन आया शरीर में, थकान आई शरीर में, आलस्य आया शरीर में, संचय किया भौतिक पदार्थों का। लेकिन अब क्या हो गया, ये लोभ आ गया, मानसिक विकार प्रारंभ हो गया। तो कृतयुग में, सतयुग में लोभ की उत्पत्ति हो गई। अब आप देखिए, लोभ को वैसे भी कहा जाता है, लोभ पाप का मूल कहा जाता है। लोभ हुआ तो लोभश्चेत अगुणेन किम, अगर लोभ है तो फिर किसी दुर्गुण से और क्या लाभ है, किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। अगर लोभ आ गया है तो वो पर्याप्त है, वही सबकी कमी पूर्ति कर देगा, सारे दुर्गुण आ जाएंगे उसमें। तो लोभश्चेत अगुणेन किम, दूसरे दुर्गुण से क्या काम है, अकेला लोभ ही काम करेगा। तो ये यहां तक इन्होंने कृतयुग की, सतयुग की कथा बताई कि सतयुग में ऐसा होने लग गया था। ये हमारे अंदर भी ऐसा कैसा ही घटेगा। अभी भले ही कोई सा भी युग चल रहा है, लेकिन हमारे शरीर में हमारी स्थिति भी तो सतयुग की और त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की चलती है। अगर हम सक्रिय हैं, सतयुगी हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, त्रेता वाले हैं, बैठे जगे हुए हैं वैसे ही तो द्वापर वाले हैं, सोए हुए हैं तो कलयुगी हैं। हमारे में भी घटती हैं सारी चीजें।
तो इन्होंने कहा कि यहां पर लोभ उत्पन्न हो गया, परिग्रह से लोभ उत्पन्न हो गया। अब ये कहते हैं त्रेता में क्या हुआ, इसी से तो कहते हैं कि लोभात अभिद्रोह, लोभ से फिर क्या उत्पन्न हो गया, अभिद्रोह। ये सतयुग का कृतयुग का कहा, त्रेता में क्या हुआ, अभिद्रोह, आपस में द्रोह पैदा हो गया। क्यों पैदा हो गया, क्योंकि संचय करना चाहते थे, लोभ हुआ तो व्यक्ति चाहेगा ना मेरे पास अधिक रहे। अब वो अधिक लेने की प्रवृत्ति करेगा तो कहीं ना कहीं शोषण करेगा, दूसरे का लेगा, ऐसा हो ही जाता है। तो आपस में द्रोह पैदा हो गया, अभिद्रोह। और अभिद्रोह हो गया तो उससे बचने के लिए और आगे क्या हुआ, कैसे करें, तो उसमें फिर एक दोष हुआ, अनृत वचन शुरू हो गए, झूठ बोलने लग गया वो। जब द्रोह करेंगे, एक दूसरे की हानि करेंगे, तो बचने के लिए फिर झूठ भी बोलते हैं, बोलने लग गए, अनृत वचन हो गया। और अनृत वचन से क्या क्या हुआ फिर बाद में, तो अब पूरी श्रृंखला आ गई। ये जो यहां चरक संहिता में लिखा है वो लिख लो, काम, क्रोध, मान, द्वेष, पारुष्य, अभिघात, अभिघात के बाद भय, ताप, शोक, चिंता, उद्वेग, उद्वेगादयः, ये उत्पन्न हो गए। अभिद्रोह, आपस में एक दूसरे से द्रोह होने लगा। मैं चाहता हूं मैं कुछ अधिक संचय करूं, लेकिन दूसरा ले रहा है, चीज कम है, तो आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा, उसमें झूठ बोलना आपस में शुरू हो जाएगा। और फिर बाद में काम, इच्छाएं और बढ़ेंगी, क्रोध, मान यानी मान सम्मान, द्वेष हो जाएगा, पारुष्य आ जाएगा, पारुष्य मतलब कठोर वचन, कठोरता से व्यवहार करना, अभिघात, एक दूसरे को मारने लगेंगे, इससे भय उत्पन्न होगा, इससे ताप, सब संतप्त होंगे, शोक उत्पन्न हो जाएगा, चिंताएं उत्पन्न होगी और उद्वेग उत्पन्न हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। और ऐसा हमारे संसार में चल ही रहा है, यही तो स्थिति है, आज भी है और पहले भी थी, और ये उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, ये उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। तो चरक संहिता इस सब का कारण कहां से खोज रही है, कहां पे शुरुआत की उसने, अति भोजन से की। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, लगता छोटा सा है, ठीक है, ज्यादा खा लिया, स्वाद ले लिया, हम कहेंगे थोड़ी आध्यात्मिकता नहीं रहेगी, शरीर भार बढ़ जाएगा, कुछ रोग आ जाएंगे, हम थोड़े स्थूल थोड़े स्तर पे देखते हैं, लेकिन चरक संहिताकार इसको सारे दोषों की जड़ मान रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण है। आजकल जो अनुसंधान हो रहे हैं, चूहों पे भी हो रहे हैं, मनुष्यों पे भी हो रहे हैं, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट उनको प्रमाण मिले हैं, पुष्ट हो गया, खूब अच्छी तरह पुष्ट है कि जिन चूहों को कम भोजन दिया गया, जो छरहरे शरीर के थे, वो दीर्घायु थे, उनको रोग कम आए। ये स्वाभाविक है। रोग के कारण से दुर्बलता है वो एक अलग चीज है, ध्यान देना। वैसे जीवन अच्छा नहीं है, व्यायाम नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, क्षीणता है, भोगों में अधिक आसक्त है, इसके कारण से जो दुर्बलता है वो नहीं, वो तो रोग का कारण है, वो तो अल्पायु को देगी, वो तो जल्दी मर जाएगा, ये बात नहीं है। बाकी सब चीजें ठीक हैं, लेकिन अति भोजन नहीं कर रहा है वो शरीर ठीक है, तो इन सब चीजों से भी वो बचेगा, ये सब चीजें नहीं आएंगी। यदि किसी को कोई कार्य बताते हैं बड़े अधिकारी, तो कौन से व्यक्ति जल्दी उठ करके आ जाते हैं? अब देखना, छरहरे, उनको कष्ट ही नहीं होता है, आसानी से उठना बैठना बहुत सरलता से होता है, तो आसानी से उठ जाते हैं। मन में भी गौरव नहीं रहता है, मन में उत्साह रहता है, शरीर स्फूर्ति रहता है, तो उनको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है।
अब एक छोटे से कमरे में सब हैं, कोई दरवाजा बंद करना है, खिड़की बंद करनी है, पानी लाना है, तो जो भारी शरीर वाले हैं, आलस वाले हैं, वो कहते हैं भाई तू कर लेना, तुम कर लो, वो थोड़ा टाल कर जाता है और इस टाल से आपस में संबंध बिगड़ने लग जाते हैं। वो कहता है देखो इसका पर्याय था, ये लाया नहीं, चलो मैं ले आऊंगा, एक बार लाएगा, ले आएगा, लेकिन मन में तो रहेगा कि ये व्यक्ति अपने पर्याय का काम नहीं कर रहा है। अंदर से एक दूसरे के प्रति विपरीत भाव बनना प्रारंभ हो जाता है। उसकी अभिव्यक्ति चाहे कभी भी हो, विस्फोट चाहे कभी भी हो, लेकिन व्यक्ति की छवि बदलनी शुरू हो जाती है। हमारे मन में उसकी छवि खराब होने लग जाती है, हम कामों से बचने लग जाते हैं और इसके बाद में फिर कोई बहाना बनाने लगेंगे। इच्छा नहीं कर रही है तो वो यूं झूठ मूठ कह देगा मेरे पैर में दर्द है, कल मैं ले आऊंगा, आज ले आ, दूसरे को कह दिया अब कल फिर आएगा, कल फिर उसको दिक्कत आएगी, कल लाएगा नहीं, वो फिर दिक्कत होगी, वो कहेगा मैं कहा था कि कल मैं ले आऊंगा, आज ले आओ, वो लाया नहीं, बोले नहीं आज और ले आओ, ये बहाने बनाने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा। मानसिक रोगों के, मानसिक विकारों के चक्र में वो व्यक्ति फंस जाएगा। कैसे शारीरिक दोष मानसिक विकारों में और कितनी विकरालता से, कितने विस्तार से आ जाता है और संसार में ऐसा क्यों हो रहा है? अति भोजन के कारण से। और अपना भोजन अधिक से अधिक जुटाने के लिए, अच्छे से अच्छा जुटाने के लिए व्यक्ति अधर्म करने लगता है। सभी कहते हैं भाई पेट के लिए तो सब कुछ, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब पेट को ही पापी बना दिया अब पेट का क्या दोष है? लेकिन ये सारा का सारा है। तो आधुनिक खोजें भी यही कहती हैं, दीर्घायु के लिए अल्प भोजन होना चाहिए, आरोग्य के लिए अल्प भोजन होना चाहिए। जैसा उस दिन भी मैंने बात रखी थी कि जितना भोजन हम करते हैं जो अधिक हो जाता है, प्राय अपने यहाँ इतना भोजन आज भी नहीं है, शहरों में है या गांव में भी है, लेकिन कई देशों में तो बहुत ज्यादा है। मोटापा आज एक बड़ी समस्या बना हुआ है, अनेक रोगों का कारण बना हुआ है। युद्ध से उतने लोग नहीं मरते हैं जितने इन रोगों से मरते हैं, मोटापे के कारण मरते हैं। मोटापे के कारण हृदय रोग होता है, मोटापे के कारण कोलेस्ट्रॉल होता है, मोटापे के कारण रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, मधुमेह भी हो सकता है, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। मोटापा मारक बीमारी है, स्वयं नहीं मारता है, लेकिन उसके कारण और दूसरी स्थितियां शरीर की ऐसी बनती हैं कि आज एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। और आज तरह तरह के उपचार से, कोई कैसी सर्जरी कराते हैं, कोई कैसी कराते हैं, उससे अपने भार को कम करते हैं। चर्बी निकालने के यंत्र आ गए, अंदर डालते हैं, जो जम गई है उसको सफाई करते हैं, बाहर निकालते हैं, कुछ वजन कम होता है। भार घटाने की कितनी औषधियां आती हैं, कितनी तकनीकें आती हैं, कितने विज्ञापन आप देखते हैं भार घटाने के लिए। कितना बड़ा व्यापार बना हुआ है, खरबों डॉलर का, इतना सब कुछ खर्चा हमारा उसमें जाता है। भोजन में की अपेक्षा उधर बहुत चला जाता है। तो ये अति भोजन के बारे में एक बात आपके सामने रखी है। प्राचीन काल से भी पुष्ट है और आधुनिक विज्ञान से भी पुष्ट है, सब इसमें एक मत है, इसमें किसी को विरोध नहीं है। तो किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं, सब एक मत है। धन्यवाद, पूछिए। इस विषय में ही पूछिए केवल, अभी आज इसी के विषय में पूछिए, कोई हो तो। नहीं है, कुछ बोलने को ही नहीं है, पूछिए। अच्छा जी, जैसा इसमें दिया गया है कि अति भोजन के कारण इतना सब कुछ है, तो ये तो मतलब राई को पहाड़ बनाने जैसा है ना, कि मतलब हर कारण में हम फिर कि एक व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, उससे घर में प्रवृत्ति बनेगी, उससे समाज में बनेगी, उससे देश में बनेगी, दुनिया में बढ़ेगी, फिर एक दूसरे की मारकाट हो जाएगी, दूसरे का हक छीना। ये तो मतलब हर बात में इसको लपेटा जा सकता है, तो इसको कैसे इसको देखें? इतना राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे जितना आप बना रहे लेकिन ये कारण तो बन रहे हैं। शुरुआत को देखिए, ये ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि केवल इसके कारण से, लेकिन ये कारण बना। भी प्रश्न तो ये उठेगा ना कि सतयुग में ये चीजें शुरू कैसे हो गई, शुरुआत कहां से हो गई? आप शुरुआत का कोई दूसरा बिंदु बताइए। इनकी बजाय इनका सोच ये है, इन्होंने ये देखा, इन्होंने ये सुना, इसके अलावा प्रारंभ का आप बिंदु बताइए। ये बहुत व्यापक है, दिखती छोटी सी चीज है, लेकिन कैसे कैसे ये काम करती है, इन्होंने उतने साल पहले इस बात को लिखा है, सोचा है, कुछ देखा होगा तभी किया है। पूछिए। ओम आचार्य जी, मोटे लोग तो ज्यादा लड़ाई नहीं करते, पतले लोग ज्यादा लड़ाई करते हैं।
हाँ, मोटे लोग मतलब जो कहते हैं कि तो शांत हैं हाँ, थोड़े से, वो थोड़े कफ प्रकृति हंसमुख के होते हैं, अच्छे होते हैं। कफ प्रकृति के होते हैं। दूसरा, उनको चिंता नहीं होती है कोई। चिंता के कारण भी तो दुबलापन आता है ना। चिंता और भी कई कारण होते हैं जिससे दुबलापन आता है। तो जो निश्चिंत रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ठीक है, तो ठीक है, वो अधिक संपन्न हो जाते हैं। उनका शरीर अर्थ में नहीं फल कह फूल रहा, जाता है। काम भी करते हैं मोटे लोग, अच्छे होते हैं। होता है। देखिए, इसके वो आप निरपवाद मत समझिए। ऐसा नहीं है इससे कि हर उल्टा भी होता है। ये एक सामान्य बात बताई जा रही है। सामान्यतः ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा ही देखने को मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी पे ही आक्षेप किया जा रहा है और हर पतला व्यक्ति अच्छा ही होता है, ये नहीं है। उसमें भी विकार रहते हैं, लेकिन एक व्यापक प्रक्रिया बताई गई। हाँ, दीजिए एक अंतिम प्रश्न। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैंने ऐसा देखा है कि जिसके पैर की हड्डी टूट गई हो और उसके शरीर में फैट ना हो तो उसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता। तो इसके बारे में प्लीज कृपया कुछ बताइए। हाँ, अति दुर्बल हो तो ठीक है। अति क्षीण जो है, आयुर्वेद में दो तरह के पुरुष बताए, एक अति कृश और अति स्थूल। दोनों ही ठीक नहीं है, सम शरीर होना चाहिए। वहां भी उन्होंने अति कृश और अति स्थूल में भी तुलना की कि दोनों में से कौन सा ठीक है, ये दोनों में से कौन अधिक खराब है। तो उन्होंने कहा जो अति स्थूल है ये स्थिति ज्यादा खराब है। सम्यक शरीर होना चाहिए, ठीक परिपुष्ट होना चाहिए। दुर्बल होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कृश होने के लिए नहीं कहा गया। ध्यान दीजिए, आयुर्वेद में स्वस्थ के लिए शरीर जितना पुष्ट होना चाहिए, जितनी मांसपेशियां भार होना चाहिए, वो उचित होना चाहिए। ये आधुनिक विज्ञान भी बोलता है। लंबाई चौड़ाई इसके हिसाब से उन्होंने मापदंड बनाए हैं, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए। तो एक सामान्य जो भार होना चाहिए, औसत भार होना चाहिए, वो तो होना ही है। वो अति दुर्बल होंगे तो कई दुर्बल होते हैं तो उनको कोई अन्य शल्य क्रियाएं भी नहीं होती हैं, उनके ताकत ही नहीं है शरीर में, उतना खून ही नहीं है, वो तो अति दुर्बल में आ गए, अति कृश में आ गए। लेकिन जिसे हम स्वस्थ शरीर कहते हैं, जो मोटापा नहीं है उसमें, उसके लिए ये बात है। तो 3 बार ओम का उच्चारण। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ।